नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज वज़ीर आज़म की ज़र सदारत होगा। अलास्करी सिविल क़यादत वफ़ाक़ी वज़रा शरीक होंगे। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। मुल्क के बड़े शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा, कराची का चौथा नंबर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 जबकि कराची में 119 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध और स्मोक का राज। मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर करार। AQI 400 तक जा पहुंचा। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा पंजाब के तमाम अजला में तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। पंजाब हुकूमत के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तालिबे इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहने। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। पंजाब भर में होटल्स, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक हवाओं का रुख और रफ्तार तब्दील होने से स्मोक में वाज़ेह कमी आई। तालीम बहुत ज़रूरी, लेकिन बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिलों को बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों का गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालती हुक्म में कहा गया कि पंजाब हुकूमत लाहौर में छोटी और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बनाए। इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी ऐसा इकदाम है। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी में खातिर खा कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मुआशी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी। टैक्स चोरों और उनकी मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म। वज़ीर आज़म की ज़र सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना की IMF से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानब गामज़न है। मईशत की तरक्की के लिए इक़दाम से स्टॉक मार्केट में अब तेज़ी आई। आवाम से किए वादे पूरे करने के लिए मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। महंगाई की शरह 30% से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद भी 22% से कम होकर 15% पर आ चुकी है। ज़राई शोबे में इस्लाहात पर शहबाज शरीफ का वज़ीर आला और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन। शरीफ खानदान को सिर्फ सजा देने के लिए उनके कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। नवाज शरीफ खानदान के तर्जमान का बरतानवी अदालत की जानिब से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने पर बयान। कहा शरीफ खानदान के लिए यके बाद दीगरे आने वाले उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है। मुल्क कौम और उसूलों की खातिर शरीफ खानदान ने बरसों की मेहनत से चलने वाले निजी कारोबार के नुकसानात और ज़ाती दुख बर्दाश्त किए। तर्जमान के मुताबिक कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। अपना व्हाट्सएप को भी करते क्योंकि इन्होंने शायद इंटरनेट बंद कर दें या इतना स्लो हो जाए कि आप एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकें। मैसेज के लिए आप अपने लड़के तैयार रखें जो बाइक पे एक दूसरे को आपको मैसेज दें। वीडियोस के सबूत न होने पर अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा। आपको गाड़ियों की वीडियो बनानी है जिसमें आम आवाम भी नजर आए। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बुशरा बीबी के खिताब की ऑडियो लीक हो गई। कहा अब गिरफ्तारी का अमल शुरू होगा। खुद को बचाने के लिए हिकमत अमली तय करनी होगी। तमाम ओहदेदार अपनी मुतबादल तैयार करें। बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि गिरफ्तार हो गया, शेलिंग हो गई। मजीद कहा इंटरनेट बंदिश की सूरत में ओहदेदार वीडियो मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल का इकदाम करें।
पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस के इकदाम जारी हैं। 40,000 आंसू गैस शेल्स खरीदने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 50,000 रबड़ की गोलियां और 2,000 पैलेट गन्स भी खरीदी जाएंगी। पीटीआई के एहतजाज का नतीजा भी पहले जैसा होगा। उनका मकसद गैर आदमी को रिलीफ दिलाना नहीं बल्कि रियासत पर चढ़ाई करना है। इन्हें मुआफी अपने गुनाहों की सजा के बाद ही मिलेगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गनापुर कहता कुछ करता कुछ और है। वो सिर्फ अपनी नौकरी ही पक्की करता है, किसी को मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जमहूरियत के 3 स्तून मौजूदा हुकूमत ने तीनों जमीन बोस कर दिए हैं। डिजिटल मीडिया का गला घोंट दिया गया। सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वीपीएन बंद करने का मकसद अवाम की मालूमात तक रसाई रोकना है। 8 फरवरी का मैंडेट चोरी किया गया। चोरी किए गए वोट की असम्बली से 26वीं तरमीम मंजूर कराई। बानी पीटीआई ने कहा है, पहले अवाम छोटे गुलाम थे, अब मुकम्मल गुलाम बन चुके हैं। अगली नस्लों के लिए 24 नवंबर को बाहर निकलना होगा। एहतजाज के लिए किसी की जरूरत नहीं। एपेक्स कमेटी के इजलास में बानी पीटीआई का मामला उठाएंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हम वापस नहीं आएंगे, चाहे हमारे साथ जो भी हो जाए। कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। मसाइल को हल करने की जरूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम करें। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं, 24 नवंबर को पूरे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। पंजाब पुलिस ने फसाई शुरू कर दी है। हमारा टकराव का कोई इरादा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अली अमीन गनापुर की सरबराही में केपी का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। नौजवानों ने इस बार बानी पीटीआई को जेल से निकालने का मुकम्मल तहिया कर रखा है। एहतजाज के दौरान मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बानी पीटीआई और तमाम सियासी कैदियों को निकाल कर मैंडेट वापस करना होगा। अगर उस एहतजाज को तखरीबकारी में तब्दील किया तो ये बर्दाश्त नहीं। एहतजाज पे अगर लोग छूटने शुरू हो जाएंगे तो फिर तो जेल खाली हो जाएंगे, तो सारे लोग बाहर आ जाएंगे। पीटीआई वाले एहतजाज करें, हमें एतराज नहीं। एहतजाज से अगर लोग रिहा हो जाएं तो जेलें खाली हो जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि आइन कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का कानूनी हक है। एहतजाज को तकरीबकारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले मौलाना फजल रहमान ने खुद 26वीं तरमीम को वोट दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी पानी के मामले पर समझौता नहीं करेगी। पाकिस्तान में वीपीएन बंद नहीं हुआ, अभी चल रहा है। वीपीएन के बगैर आईटी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, फ्रीलांसर्स और कंपनियों को वीपीएन की जरूरत होती है। 25,000 वीपीएन की रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। वीपीएन रजिस्टर्ड होने से इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा। पीटीए ने 5 लाख गैर अखलाकी साइट्स ब्लॉक की। विफाकी हुकूमत का पीआईए की निष्कारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का ऐलान। वज़ीर निष्कारी अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीआईए की दोबारा निष्कारी पर फोकस है। पीआईए में मुनाफा बख्श इदारा बनने का पूरा पोटेंशियल मौजूद है। अगर पीआईए को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। सेक्रेटरी निष्कारी कमीशन ने कहा, दोबारा बोलियों की तरफ गए तो ये एक मुख्तसर प्रोसेस होगा। पीआईए की निष्कारी के अमल के दौरान काफ़ी हद तक काम हो चुका है।